नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। लड़की ने केंद्रीय मंत्री से सीएम तक को हिला डाला, किडनैपिंग की रची ऐसी साजिश। कांग्रेस और भाजपा नेताओं में जुबानी जंग, कांग्रेस प्रवक्ता ने किया पलटवार। इंदौर बेंगलुरु लक्षद्वीप के लिए फ्लाइट 31 मार्च से 35,000 लग सकता है आने जाने का किराया। साधु के भेष में आए बदमाशों ने पहले धार्मिक स्थल का पता पूछा और फिर कर दी वारदात। एरोड्रम थाना क्षेत्र का मामला। टेसू के फूल से तैयार किया जा रहा प्राकृतिक गुलाल, भगवान जगन्नाथ को बुखार आने पर कराया जाता है टेसू के फूलों के रस से स्नान। इंदौर में लाखों रुपए की चोरी का मास्टरमाइंड निकला नौकर, रतलाम में बेचने वाले थे सोने चांदी और हीरे के जेवरात। विजयनगर थाना पुलिस ने किया पर्दाफाश। लोकसभा चुनाव, होली का पर्व व रमजान माह को लेकर पुलिस अलर्ट पर, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निकाले जा रहे फ्लैग मार्च। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली छात्रा के राजस्थान से अपहरण के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। छात्रा का किडनैप नहीं हुआ था, बल्कि छात्रा ने 30 लाख पाने के चक्कर में खुद ही ये नाटक किया था। छात्रा काव्या के माता पिता ने उसे कोटा के एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलाई थी। उसे खुद वो हॉस्टल में छोड़कर गए थे। जब पुलिस उसके किडनैपिंग केस की जांच कर रही थी तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। दरअसल पता चला कि काव्या पिछले साल हॉस्टल में सिर्फ 3 दिन रही, फिर हॉस्टल छोड़कर वो इंदौर चली गई। वहां वो अपने 2 पुरुष मित्रों के साथ रहने लगी। काव्या के एक दोस्त ने बताया कि 2 में से एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर वो विदेश जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी किडनैपिंग की खुद प्लानिंग की। खुद के हाथ और पैर बांधे और कुछ तस्वीरें खींची और फिर पिता को धमकी भरा मैसेज भेजकर फिरौती की मांग की। पिता को मैसेज भेजकर लिखा गया कि 30 लाख की फिरौती दो, नहीं तो काव्या के साथ कुछ भी गलत किया जा सकता है। बेटी की तस्वीरें देखकर काव्या के पिता ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने बताया कि काव्या का एक दोस्त भी उसके इस प्लान में शामिल है। फिलहाल दोनों का कुछ पता नहीं लग सका है, दोनों की तलाश जारी है। वहीं उसका एक दोस्त पुलिस का सहयोग कर रहा है, उसी ने ये सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस ने बताया कि काव्या ने इस बात की भनक भी परिवार को नहीं लगने दी कि वो कोटा छोड़कर इंदौर आ गई है। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता हर दिन बीजेपी में जा रहे हैं, तो वहीं ऐसे में नेताओं में जुबानी जंग भी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में देपालपुर के पूर्व विधायक विशाल पटेल के एक बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता मिनुल सूरी कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे और वर्तमान में भाजपा में समाहित हो चुके हैं। विशाल पटेल को लजब ठीकरा कहा है। जानकारी के अनुसार इस जुबानी जंग की शुरुआत भी कांग्रेस नेता ने ही की। कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने एक सवाल के जवाब में मीडिया के सामने भाजपा में जाने वाले कांग्रेसियों को कचरा कहा था। इसके बाद विशाल पटेल का एक बयान सामने आया था, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता अमीनुल सूरी ने आज फिर जुबानी हमला बोला है। सवाल ये, जितने देशव्यापी प्रदेशव्यापी कांग्रेस से जो गया है वो स्वार्थ के लिए गया, एक दूसरा जो गया है वो हमारी मालवा में कहावत है, कचरा जो कहाँ फेंकने का होता है, घोड़े पर। गांव में मालवा में कहावत है, और शहर में वो कहावत परिवर्तित होती है कि टेंचिंग ग्राउंड में फेंका जाता है। उसका खाद प्रोसेसिंग होकर हम देश की फसल में, उसकी लहलहाती फसल में जय जवान जय किसान के नारे को आगे बुलंद करेंगे। तो राजनीति के लिए विशाल पटेल का सिर्फ नाम ही विशाल है। ये तो वो लजाऊ ठीकरे हैं जिन्होंने जगदीश पटेल जी को भी लजवा दिया था जिला पंचायत के चुनाव के अंदर। वो तो भला हो कांग्रेस पार्टी के सिंबल का, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जगदीश पटेल, स्वर्गवासी कांग्रेस नेता जगदीश पटेल की पुण्याई का कि ये 2018 में देपालपुर विधानसभा से विधायक बनने का इन्होंने कार्य पूर्ण किया। ये इतने बड़े लजाऊ ठीकरे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की देपालपुर की मीटिंग के अंदर भी इनको बुलाया नहीं जाता है। बातें बहुत, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के पास किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि दिशाहीन हो चुकी है। आज भी इतना बड़ा इंदौर शहर होने के बाद और बातें करते हैं कि लाखों कांग्रेसी हैं, लेकिन एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ये आप खुद समझ सकते हैं कि जीतू पटवारी जी की मंशा। इंडिगो एयरलाइंस बेंगलुरु से लक्षद्वीप के लिए सीधी उड़ान 31 मार्च से शुरू करने जा रही है। इसका फायदा इंदौर को मिलेगा, क्योंकि इसे एयरलाइंस ने इंदौर से जोड़ लिया है। इंडिगो की इस फ्लाइट के जरिए इंदौर से लक्षद्वीप जाने वाले यात्रियों को इंदौर एयरपोर्ट
पर ही सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। वहीं यात्री को लगेज भी इंदौर से ही लोड हो जाएगा, जो सीधे लक्षद्वीप में उतरेगा। बता दें, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादव ने बताया कि इंडिगो की नई उड़ान 6E7271 और 7272 बेंगलुरु से सुबह 10:30 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे लक्षद्वीप में आगाती एयरपोर्ट पहुंचेगी। सीजन के लिहाज से यह घट बढ़ सकते हैं। एयरलाइंस से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर से बेंगलुरु और बेंगलुरु से आगाती के लिए फ्लाइट का किराया 12,900 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक है। वहीं आगाती से बेंगलुरु और बेंगलुरु से आगाती के लिए किराया 15,000 से लेकर 24,000 रुपए तक है। ट्रैवल एजेंट की माने तो अगर इंदौर से कोई यात्री इकोनॉमी क्लास से लक्षद्वीप जाता है तो उसे इंदौर से जाने में लगभग 35,000 रुपए खर्च करना होगा। इंदौर में आम जनता तो आपराधिक वारदातों से असुरक्षित है ही, साथ ही पुलिसकर्मी के साथ भी साधु के वेश में आए कुछ बदमाशों द्वारा लूट की वारदात कर फरार हो गए। पूरे मामले में पुलिस ने पुलिसकर्मी की शिकायत पर आसपास लगे सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया। दरअसल पूरा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के शिक्षक नगर स्थित रोड का है, जहां पर रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले पुलिसकर्मी गोपाल वर्डे को पहले 4 पहिया वाहन में सवार साधु के वेश में कुछ युवकों द्वारा धार्मिक स्थल का पता पूछा गया। जब पुलिसकर्मी वहां के नजदीक गए तो उन्होंने इशारा करते हुए आगे धार्मिक स्थल होना बताया और फिर हाथों में पहनी हुई घड़ी मांगी और कार में पीछे बैठे हुए धुनी लगाए हुए व्यक्ति ने घड़ी में जादू टोना किया और आशीर्वाद लेने के लिए कहा। जैसे ही फरियादी ने आशीर्वाद लेने के लिए अपनी गर्दन को कार की खिड़की में झुकाया, वैसे ही उनके गले से सोने की चेन उतारकर फरार हो गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर थाने पर शिकायत की गई। पुलिस ने लूट का प्रकरण दर्ज कर पास में लगे सीसीटीवी को खंगाल कर उसमें वहां तेजी से जाता हुआ वाहन नजर आ रहा है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। जिसमें एक वाइट कार में बैठे हुए कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को बरगला के पहले उसे बुलाया गया और जब वो उस कार के अंदर गया तो उसके गले से उन्होंने चेन जो है वो निकाल ली। ये घटना की सूचना एरोड्रम पुलिस को देने पर तत्काल पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और इस संबंध में हमारे द्वारा तत्काल टीमों को सक्रिय किया गया है, जिसमें जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसकी चेकिंग के अलावा सर्विलांस और साथ में जो आसूचना की टीम्स हैं इनको हम लोगों ने सक्रिय किया हुआ है। मालवा निमाड़ में बहुतायत में पाए जाने वाले पलाश यानी टेसू के फूल की हिंदू धर्म में काफी मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ को बुखार आने पर टेसू के फूलों के रस से स्नान कराया जाता है। इसी परंपरा के आधार पर इंदौर वन विभाग होली के लिए टेसू के फूल से प्राकृतिक गुलाल तैयार कर रहा है, जो होली खेलने वालों के लिए बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है। इंदौर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वन विभाग टेसू के फूलों से बने हर्बल गुलाल शहर वासियों को उपलब्ध कराने जा रहा है, जिसकी बिक्री वन विभाग द्वारा परिसर में स्टॉल लगाकर शुरू की है। वन विभाग इसके लिए प्रति पैकेट 40 रुपए की राशि लोगों से लेगा। वैसे तो बाजारों में जो कलर इन दिनों मिल रहे हैं वो केमिकल युक्त हैं और ये स्किन को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसी को लेकर वन विभाग प्रतिवर्ष होली पर हर्बल गुलाल बनाते हैं और इसको प्रमोट किया जाता है। साथ ही लोगों से सूखी होली खेलने और पानी का बचाव करने की अपील भी वन विभाग द्वारा की जाती है। वन विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल को फिलहाल अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग इन टेसू के फूलों से बने हर्बल गुलाल को लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे इंदौर शहर में और लोकल चोरल में 40,000 का भेजा था। नो प्रॉफिट नो लॉस पे भेजा तैयार किया था। अभी जो हमारी योजना है इसमें मैंने वहाँ की जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की हमारी जो वन सुरक्षा समिति है तो उनसे हम मिनिमम रेट पे क्रय करके उसकी प्रोसेसिंग सेंटर हमने चोरल में लगाई है। तो वहाँ पे अभी मेरे पास आज की डेट में करीब 800 पैकेट बन गए हैं और उसका हमने रेट रखा 30 रुपए पर 100 ग्राम्स। तो उस गुलाल को अगर आप इंदौर शहर के हमारी जो जनता यूज करेगी तो उसके साइड इफेक्ट या कोई एलर्जी नहीं होगी। फिलहाल इन रंगों की मांग इंदौर के अलावा अन्य शहरों में भी हो रही है। इंदौर की विजयनगर पुलिस को लाखों रुपए की चोरी के मामले में खुलासा करते हुए 40 लाख के करीब सोने चांदी सहित हीरे से जुड़े
हुए जेवरात बरामद करते हुए नौकर शंकर और उसके राजस्थान के 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। चोरी से पहले पांचों युवक घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। रतलाम में दलाल के माध्यम से चोरी का सोना बेचने वाले थे। पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि कुछ समय पहले विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर हर्ष अपनी पत्नी के साथ निजी काम से शहर से बाहर गए हुए थे और एक कंपनी के माध्यम से नौकर को घर पर छोड़ गए थे, जिसका नाम शंकर है। शंकर ने घर में साफ सफाई के दौरान देखा था कि घर में मालिकों द्वारा लाखों रुपए के सोने, चांदी और हीरे से जुड़े हुए जेवरात अलमारी में रखे थे। जब दंपत्ति शहर से बाहर गया तो नौकर ने घर में अन्य अपने 4 साथियों के साथ घर में सफाई कर दी और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। कुछ दिनों तक तो राजस्थान के विभिन्न जिलों में भटकते रहे। उसके बाद रतलाम में एक दलाल के माध्यम से चोरी का सोना बेचने वाले ही थे कि उससे पहले ही इंदौर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। नौकर शंकर के साथ ही उसके अन्य 4 साथी गोपाल, कमलेश, अंकित सहित एक अन्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है, जिनके पास से चोरी हुआ मसूर भी बरामद कर लिया गया है। तो वहीं चोर जिस दलाल के संपर्क में थे उसकी भी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिस कंपनी के माध्यम से शंकर को दंपत्ति ने नौकरी पर रखा था उससे भी पूछताछ की जा सकती है। तब हमारी टीम हमने गठित करके वहां राजस्थान के लिए रवाना करी। रातों रात टीम ने उनका पीछा किया और अर्ली मॉर्निंग में उसको हमने उसके घर से उठाया, उससे पूछताछ करी कि आप क्यों भाग रहे थे और किस प्रकार से आप काम करने के बाद में यहाँ पर आए हैं। तो उसने बताया कि मेरे ही साथी हैं जो अन्य 4 लोग जिनको मैंने बुलवाया था राजस्थान से और उनके द्वारा ऐसी घटना करी गई है, क्योंकि उसने बातों बातों में ये मालिकों की बातों में सुन लिया था कि लॉकर में काफी सारा सामान रखा हुआ है और मालिक जो है 18 तारीख को कहीं जाने वाले हैं। इस कारण से उसने अपने सभी साथियों को बुलाया और यहाँ पर एक घटना को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सभी त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और इसी के साथ होलिका का पावन पर्व और रमजान माह में शांति व्यवस्था कायम करने के साथ ही लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करवाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था कायम करने का कार्य किया जा रहा है। दरअसल शहर में अपराध तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस तमाम तरह के प्रयासों के माध्यम से कोई बड़ी वारदात न घटित हो उसके लिए सड़कों पर नजर आ रही है और इसी के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और आम जनता से चर्चा की जा रही है। इसी के साथ बता दें कि शांति समिति की बैठक और उनके सदस्यों से भी चर्चा कर होलिका के पावन पर्व और रमजान माह में होने वाले कार्यक्रमों पर भी बारीकी से निगरानी बनाए हुए हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने कहा था कि पुलिस का उद्देश्य केवल शांति व्यवस्था और जो लोकसभा चुनाव है उन्हें भयमुक्त रूप से संपन्न करना है। इसके लिए तमाम रहवासियों के साथ शांति समिति के सदस्यों से भी चर्चा की जा रही है ताकि त्योहार और चुनाव पूर्ण रूप से एकता के साथ संपन्न किया जा सके। जैसा कि आप सबको विदित है कि लोकसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं और आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। इसके तहत पुलिस ने भी निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने के लिए अपनी कमर कस ली है, जिसके तहत हम लोग इंदौर जिले में विशेष तौर पर जोन 1 में लगातार CAPF के सहयोग के साथ फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और नाकाबंदी प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ में हमने SST और FST जो है वो भी क्रियाशील कर दी।